ओम शांति। ओम शांति। आज गीता जयंती की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो। गीता जयंती अर्थात गीता का जन्म। और ये गीता का जन्म भगवान के श्रीमुख से। कितना सुंदर ये भाव है। गीता शब्द का भाव है भगवान का गाया हुआ मधुर गीत। और ये मधुर गीत परमात्मा तभी गाते हैं जब इस संसार में घोर अधर्म का समय होता है और अधर्म का नाश और सतधर्म की पुनः स्थापना करने के लिए परमात्मा इस संसार में अवतरित होकर ये मधुर गीत सुनाते हैं, जिससे अनेक आत्माओं के जीवन के अंदर महान परिवर्तन आता है। परमात्मा आत्मबोध कराते हैं, जिससे हम सहजता से आत्मिक भाव को विकसित कर सके, सभी मनुष्य को उस आत्मिक दृष्टि से देखे और ऐसा ही व्यवहार करे। श्रीमद् भगवद गीता 3 भागों में बटी हुई है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अर्थात सबसे पहले परमात्मा आकर आत्मा की ज्योति को ज्ञान से जागृत करते हैं, और जब आत्मा की ज्योति में ज्ञान का दृत पड़ता है तो वो ऐसी जग जाती है जिससे जीवन के अंदर जो बुराइयों का अंधकार था, उस अंधकार को सहजता से समाप्त कर सके। साथ ही साथ परमात्मा ने इतने सुंदर कर्म करना सिखाया, अर्थात कर्म योगी बनाया। ये ज्ञान नहीं दिया कि तुम्हें कर्म सन्यासी बनना है, नहीं। परमात्मा ने हम सब अर्जुनों को यही ज्ञान दिया कि हमें यथार्थ में कर्म योगी बनना है और हर कर्म करते हुए ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में उतारना है। ज्ञान खाली समझने के लिए नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को कर्म में आत्मसात करना है। तभी तो हम कर्म भ्रष्ट से कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। और फिर भक्ति योग। भक्ति माना ईश्वर के साथ बहुत सुंदर मधुर मिलन का अनुभव करना, उस प्रेम में समा जाना, जिस तरह मीराबाई की भक्ति थी और आज के मनुष्य की भक्ति है। दोनों में अंतर अगर देखे तो यही अंतर दिखाई देगा कि मीराबाई उस प्रभु प्रेम में समा जाती थी, खो जाती थी। ठीक इसी तरह जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है, कर्म श्रेष्ठ होने लगता है, तो कोई भी कर्म बंधन उसको खींचता नहीं है और सहजता से ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम का संबंध जोड़ते हुए उस परमात्मा प्रेम में समाना सहज हो जाता है, जिसको ही गीता में कहा कि हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाओ, मन मना भव। अर्थात उस प्रेम में हम ऐसे खो जाएं, समा जाए, जो मन उसी परमात्मा में खोया रहे, रमा रहे। तो ये गीता का संदेश है। लेकिन उसके साथ साथ बुराइयों को त्यागने के लिए जो परमात्मा ने कहा, उन बुराइयों को त्यागने के लिए जिसको आसुरी संपद कहा, उसके लिए राजयोग सिखाया, अर्थात
स्वयं के इंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकार प्राप्त करना, कर्मेंद्रिय के गुलाम नहीं, कर्मेंद्रिय के राजा बने। क्योंकि जिसने इंद्रियों को जीता है वही सहजता से मन को भी वश कर सकता है, और ऐसे मन को वश करने की प्रेरणा भगवान ने इस मधुर गीत के द्वारा हम सभी को दी है। तो आइए इसी विधि से हम गीता जयंती मनाते हैं आज, और गीता को आत्मसात करते हैं। वो परमात्मा के मधुर गीत को इस तरह से जीवन के अंदर शामिल करें जिससे हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। तो गीता जयंती पर गीता को सुनना नहीं है, समझना नहीं है, लेकिन जीना है। जब गीता जीने लगते हैं तब हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने लगता, और इतना धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ सहजता से बनते हुए हम उस परमात्मा के सानिध्य में सहजता से जा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, और उस ज्ञान को नित्य अपने जीवन द्वारा अनेकों को प्रेरणा देनी है, जिससे उनका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। तो ये मधुर संदेश के साथ गीता जयंती को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तभी तो लगेगा कि हाँ, हमने गीता जयंती सचमुच में मनाई है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।